भारत में एक बार फिर क्रूर मुगल शासक के पोस्टर लहराए जा रहे हैं। जिस छठे बादशाह ने सल्तनत के लिए भाई को नहीं बख्शा, उसकी शान में डांस हो रहा है। तस्वीरें महाराष्ट्र के अहमदनगर के मुकुंदनगर की है, जहां दम 12 हजारी दरगाह में उर्स चल रहा था। हजारों लोग मौजूद थे। इसी बीच ये शख्स औरंगजेब की तस्वीर को अपने दोनों हाथों में उठाकर नाचने लगा। ये शख्स है नेता असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM का शहर अध्यक्ष सरफराज जहांगीरदार। वीडियो वायरल हुआ तो सीएम ने चेतावनी दे डाली। मैंने एसपी को खुद सूचित किया है और इसकी जांच की जाए और जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। देवेंद्र फडणवीस ने भी इस हरकत पर गुस्सा जाहिर किया। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, लेकिन सवाल ये है कि हर बात पर आग उगलने वाले ओवैसी अब क्या कहेंगे। देश आपका है, मेरा है, हम सब का है। अगर हम सब समाज में जितने लोग हैं, अगर हम सब का साझा प्रयास नहीं होगा तो यह देश बहुत ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। 1947 में आपके देश का खंड खंड हो गया कि नहीं हुआ? ये जो मुस्लिम लीग के आधार पर टू नेशन थ्योरी की जो अवधारणा हुई थी, क्या भारत के मुसलमान अरब देश से आए थे, तुर्क से आए थे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप हिंदू होंगे, मुसलमान होंगे, अगर आपको जानकारी नहीं है तो यह बहुत बड़े शर्म की बात है। इट्स अ मैटर ऑफ शेम फॉर एवरी इंडियन कि हम लोग देखते रह गए और हमारे देश की आज़ादी बर्बादी में तब्दील हो गई और देश का टुकड़ा टुकड़ा हो गया और पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, ईस्ट पाकिस्तान। और बनकर हुआ क्या? जो हमारे सनातनी भाई हैं, प्योर इंडियन, उनके ऊपर जुर्म होता गया और आज भी हो रहा है, यह हम और आप देख रहे हैं। और यही हाल कमोबेश द एग्जिस्टिंग इंडिया में हो रही है। राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि ये औरंगजेब को तीसरी चौथी कक्षा के बच्चों को पता है कि औरंगजेब हमारे देश पर मुगल आक्रमणकारी था। उसने इतनी ज़्यादतें की है, इतना बदसलूकी हिंदू समाज के साथ किया है, इतने लोगों के गर्दन काटे हैं, महिलाओं का बलात्कार किया है, हमारे मंदिरों को तोड़ा है और हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाने वाला औरंगजेब है। मुगल बादशाहों में सबसे गंदा और कमीना व्यक्ति कोई अगर होगा तो औरंगजेब का नाम लिया जाता है। और वो औरंगजेब अगर आज के तारीख में नेताओं का आदर्श बन जाए, मुस्लिम नेताओं का, तो यह कितने बड़े शर्म की बात है। मैं नहीं समझता हूँ कि चूलू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए देश के उन लोगों को जो खुद को मुसलमान कहते हैं। अरे आप अपने गिरेबान में कभी झांको, ये ओवैसी आपका नेता नहीं है, इसको मुसलमानों से नफरत है। यह औरंगजेब को अपना हीरो मानता है। ओवैसी की जो पार्टी है औरंगजेब को अपना हीरो मान रहा है। यही औरंगजेब आपको मुसलमान बनाया ज़बरदस्ती, आपके माँ बहनों की इज्जत लूटी है इसी औरंगजेब ने। इसी ने आपके मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया है। क्या इतना सा भी ज्ञान आपको नहीं है? आप स्कूल कॉलेज ना गए हों, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन सारा इल्ज़ाम मैं थोपता हूं 1947 के बाद जो सरकार बनी देश में,
वो सरकार इतनी निकम्मी थी, उन्होंने हमारे देश के जो मुसलमान थे, जिन पर ज़्यादा जुल्म किया अंग्रेज़ों ने, वो मुसलमान कहाँ थे? वो तो हिंदू थे बेचारे। और उन पर जुल्म करने वाला आज हीरो बन जाए, कितने शर्म की बात है। मैं फिर जगाने आऊँगा आपको। आज चूँकि महाराष्ट्र में एक हलचल तेज हो गई है औरंगजेब के नाम पर। हाउ कम औरंगजेब कैन बी कंसीडर्ड एज आवर हीरो? जो हमारा सबसे बड़ा विलेन, उसको ओवैसी हीरो मानता है। आप मुझे सपोर्ट करें, मैं इंडिया के राजनीति को बदल देना चाहता हूं। इतनी घिनौनी, इतनी गिरी हुई राजनीति करने वाले लोगों की क्या भारत की राजनीति में गुंजाइश है? अगर है तो आप हाँ करिएगा, और नहीं है तो कमेंट करके लिखिएगा कि बिल्कुल नहीं है। और जो भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपना कमेंट्स दीजिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके साथ।